नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं रसायन विज्ञान क्लास 12। रसायन विज्ञान क्लास 12 का लेसन नंबर है पहला, जिसका नाम है बिलियन। दोस्तों, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर इस लेसन में प्रवेश करना है, जैसे ही इस लेसन में प्रवेश करेंगे तो मुझे बिलियन के बारे में सीखना पड़ेगा। बिलियन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो घटकों से मिलकर बना होता है। बिलियन दो घटकों से या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बिले प्लस विलायक, बिले प्लस विलायक। विलय किसे कहते हैं, जो गायब हो जाए, जो गायब हो जाए, जो भैया गायब हो जाता है वो क्या कहलाता है, विलय। और जिस चीज में गायब हो जाता है वो बच्चों विलायक कहलाता है। क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है। जैसे और मुझे बनाना है शरबत, मुझे क्या बनाना है, शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए बच्चों मुझे आवश्यकता कितनी लोगों की पड़ेगी। कहेंगे शरबत अगर बनाना है तो मुझे भैया बर्तन चाहिए, मुझे चाहिए बर्तन। और इस बर्तन में मैंने भैया सबसे पहले क्या भर लिया, पानी भर लिया, क्योंकि शरबत बनाना है तो मुझे पानी की आवश्यकता होगी। मैंने इसमें पानी भर लिया, ठीक है। पानी भरने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें चीनी को मिला देंगे, चीनी को इसमें से ऊपर से डालेंगे। इसमें जब चीनी डालते हैं, चीनी डालने से क्या होता है, चीनी गायब हो जाती है। चीनी क्या होती है बच्चों, गायब हो जाती है। चीनी किस में डाली, पानी में। चीनी डाली किस में बच्चों, पानी में डाली। और पानी में डालने के बाद चीनी क्या हो गई, गायब हो गई। जिसमें गायब हो जाती है वो विलायक कहलाता है। मतलब चीनी को मैंने पानी में डाला है तो पानी हमारा विलायक हो गया। और कौन चीज गायब हो गई, चीनी गायब हो गई। चीनी हमारा क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। तो बिलियन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। इसलिए कह सकते हैं विलय वो होता है जो गायब होता है, जिसमें गायब हो जाता है वो विलायक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मुझे समझना पड़ेगा बच्चों, बिलियन की परिभाषा होती है कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। जो बिलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने चीनी ले ली, उसके बाद मैंने पानी ले लिया। और चीनी और पानी को जब ऐसे आपस में मिला दिया तो भैया क्या बन गया, शरबत। तो शरबत जो हो जाएगा, मैंने क्या मिलाया था, पानी मिलाया था बच्चों। क्या मिलाया था, पानी मिलाया था। और साथ में क्या मिलाया बच्चों, चीनी मिलाया। पानी और चीनी को जब मिला दिया तो मुझे मिला का कहेंगे शरबत मिला था, शरबत। शरबत मिला था, शरबत को हम क्या कहेंगे, बिलियन। शरबत को क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। तो बिलियन समझ में आ गया। कहेंगे बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। और मिलाने के बाद समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब होता है जैसे दो चीज आपस में मिल जाती हैं तो मुझे ऐसा आभास नहीं होता है कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं कि इसमें कोई चीज मिली हुई है। इसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसको अगर आसानी से अगर बाहर निकालना, मिलने के बाद अगर इन्हें आसानी से बाहर निकालना पड़े तो हम इनको नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा मेरे पास दी है विलय। विलय आपको बताया, विलय क्या होता है, जो घुल जाता है। विलय का मतलब क्या होता है बच्चों, जो घुल जाता है। और हम विलय को कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक विलय है और मैंने उसको मान लिया ए, विलय को माना मैंने ए, और जिसे हम कहते क्या है, जो घुल जाता है। और जिस पदार्थ में इसे घोला जाता है, विलायक क्या होता है, विलय को जिसमें घोला जाता है, विलय को जिसमें घोला जाता है वो हमारा विलायक कहलाता है, ठीक है। विलय, विलायक, विलयन आपके समझ में आ गया। विलेयता, विलेयता किसे कहते हैं बच्चों, विलेयता। विलेयता माना होता है घुलना, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता। विलेयता का मतलब बच्चों होता है किसी चीज आपस में मिलकर मिल जाना या जुड़ जाना। अगर जब कोई चीज होती है आपस में मिल जाए या जुड़ जाए, वही हमारी क्या होती है, विलेयता। विलेयता का जुड़ना होता है या मिलना होता है। लेकिन इसमें बात हो रही है बिलियन की, तो इसमें जब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक चीज आपस में मिल जाती है और घुल जाती है, और घुलने की जो क्षमता होती है, मिलने की जो तीव्रता होती है, वही इसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, विलेयता, ठीक है। कह सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाएं, जब दो या दो से अधिक ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, विलेयता कहते हैं। जैसे पानी में शक्कर घोलने पर शक्कर में पानी मिलाकर एक हो जाता है, तो यह एक तरह की विलेयता है। विलेयता मतलब घुलना। जो चीज
मतलब जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में घुल जाएं और घुलकर एक हो जाएं, मतलब विलयन का निर्माण कर दें, वही क्या कहलाती है, विलयता। अगर आपसे कह दें, कहेंगे पानी में पत्थर मिलाओ, क्या घुल जाएगा? पानी में अगर पत्थर मिलाएं तो घुल जाएगा? वो घुल पाता है नहीं, तो उसमें कोई विलयता नहीं होगी। मतलब कह सकते हैं कि पत्थर उसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, तो यही होता है विलयता। हेनरी, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए, कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया, प्रेम से समझना है, हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे समझेंगे बच्चों? अगर किसी द्रव, जैसे पानी, द्रव जानते हो तरल पदार्थ होता है, पानी है, घी है, तेल है, ये सब द्रव होते हैं। ठीक है, कहेंगे अगर किसी द्रव पर कोई गैस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं, अगर किसी द्रव पर कोई गैस दाब डालती है, दबाव के साथ डाली जाती है। मान लीजिए अगर किसी द्रव पर कोई गैस दाब के साथ डाली जाती है, मान लीजिए मेरे पास पानी है और पानी पर कोई गैस डाली जाती है, प्रेशर से डाली जाती है, दबाव के कारण डाली जाती है, तो डाली जाती है, तो उस गैस में जितनी मात्रा घुल जाती है तो वह उस गैस के दाब के सीधे अनुपात में होती है। कह सकते हैं, कहेंगे बच्चों अगर मेरे पास कोई द्रव है और द्रव में मैंने क्या डाला, गैस घोली, और गैस को जितनी हम प्रेशर से डालेंगे वो गैस उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पानी में घुलेगी। मान लीजिए मेरे पास पानी है और पानी में हमने क्या डाला, गैस को घोलना चाहते हैं। अगर गैस में अगर प्रेशर नहीं होगा तब तक वो पानी में नहीं घुलती है। तो वही जो दाब होता है वो गैस के, इन्होंने बताया, वह दाब उस गैस के दाब के अनुपात में होती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कहेंगे हेनरी का नियम। हेनरी ने बताया अगर हम किसी गैस के दबाव लगाएं, गैस से हम दबाव लगाते हैं किस पर, पानी पर, द्रव पर। अगर किसी गैस से हम दबाव डालते हैं पानी पर, मतलब द्रव पर डालते हैं, तो जितनी तीव्रता से, जितने दबाव से अगर हम पानी में डालेंगे उतनी ही तीव्रता से वो घुलेगी। अगर हम प्रेशर कम लगाएंगे तो गैस कम घुलेगी, अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी। जैसे मान लीजिए पानी है, अगर कोई चीज़ है उस प्रेशर से उसे डालेंगे तो जो गैस होती है वो पानी में ज़्यादा उसको पार करते हुए घुल जाती है। यही क्या कहलाता है, हेनरी ने यही नियम बताया हुआ। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो है सी जो कह सकते हैं, इसकी सांद्रता है वो दाब के कैसी है, समानुपाती। सांद्रता जो गैस पर लगने वाला, गैस द्वारा लगने वाला दाब है वो सांद्रता के कैसे होता है, समानुपाती। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा KH, जिस C क्या होता है, द्रव में गैस की सांद्रता, P होता है गैस का आंशिक दाब, और जो हमारा यहाँ पर है KH, ये हमारा मिटा हुआ KH है जो हेनरी नियतांक होता है। ठीक है, हेनरी ने क्या बताया बच्चों, हेनरी ने कहा कि यदि किसी द्रव, इसको समझ लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक गिलास भरा है पानी से, ये हमारे पास एक गिलास भरा है पानी से, और मैंने उधर से कोई गैस का प्रेशर लगाया इसी पानी पर। ठीक है, जब जैसे ही गैस का प्रेशर लगाएंगे पानी पर, अगर हल्का प्रेशर लगाएंगे तो जो हमारा गैस होगा वो ऊपर तक ही जाएगा, यहीं तक मतलब प्रवेश करेगा। अगर इसका प्रेशर बहुत तीव्रता से करेंगे तो गैस बिल्कुल अंदर तक प्रवेश कर जाएगी। इसका मतलब अगर जिस गैस का दबाव ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो द्रव में ज़्यादा घुलेगी, और जिसका प्रेशर कम होगा वो द्रव में कम घुलेगी। जो हमारी सांद्रता होगी वो दाब के, प्रेशर के कैसे होती है, समानुपाती होती है। जैसे हम इसको चिन्ह हटा देंगे तो एक नियतांक आता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हेनरी नियतांक। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेनरी के नियम को भी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा बच्चों क्या है, हाँ, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी के नियम का एक उदाहरण समझते हैं। जैसे यदि आप सोडा के बोतल को खोलते हैं, सोडा देखा है, जैसे सोडा देखा है आपने, सोडा की बोतल को, जैसे इसमें कह सकते हैं जो हमने पेप्सी पीते हैं, उस पेप्सी की जो ढक्कन को जैसे ही हम ओपन करते हैं, खोलते हैं,
तो उस गैस ऊपर की ओर क्या निकलता है, बुझारे निकलते हैं, बुझारे निकलते हैं नहीं। तो यही क्या कहता है कि यदि हम सोडा के बोतल को हम खोलते हैं तो उसमें जो गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है घुली हुई होती है और वह बाहर निकलने लगती है। जैसे ही ढक्कन को हम ओपन करेंगे, जब पेप्सी पी है अगर आपने, तो पेप्सी के ढक्कन को जैसे ही खोलते हैं, अगर ठंडी है तो खोलते हैं तो उसके पेप्सी के अंदर जो बुझारे होते हैं वो ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पेप्सी के अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, वो क्या आती है, ऊपर की ओर आने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बोतल को खोलते समय दबाव कम हो जाता है। जैसे ही बोतल को हम खोलेंगे तो भैया ऊपर से दबाव ढक्कन का जो था वो कम हो जाएगा और गैस बाहर निकल जाती है। ये क्या है, ये हमारा किसका उदाहरण हुआ, हेनरी का। अब इसको, इस उदाहरण की सहायता से आप आसानी भाषा में समझ गए होंगे। पेप्सी की ढक्कन जैसे हम खोलते हैं तो पेप्सी जो होती है, पेप्सी के अंदर से बुझारे जो होते हैं ऊपर की ओर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पेप्सी के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है और ऊपर से ढक्कन का दबाव ज़्यादा था। जैसे ही दबाव कम होता है तो गैस क्या होती है, ऊपर की ओर निकलने लगती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है ठीक है, यही प्रश्न हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही सही, और जो आगे हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अगर आप लोगों को रसायन विज्ञान आपको सीखना है और ग्रामीण एरिया से हैं तो यार इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।